श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शत्रुघ्न एस्ट्रो समाधान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं विवाह संबंधी कुछ धर्मशास्त्रीय विचार। विवाह में अशौचादि की संभावना अगर हो जाए तो क्या करें। तो विवाह में अशौचादि की संभावना हो तो 10 दिन पूर्व नांदी श्राद्ध करना चाहिए। अशौच दो प्रकार के होते हैं, अशौच एक जनाना शौच और एक मरणा शौच। जनाना शौच में जन्म जब बालक कुल में लेता है तो ऐसे कुल में जनाना शौच लगता है, और मरणा शौच हो गया कि कुल में किसी का मरण हो गया, मृत्यु हो गई तो मरणा शौच हो गया। तो ऐसे अशौच आदि की संभावना हो, अपने अपने बच्चे और बच्चियों का विवाह तय किया है, पूर्व में तय कर दिया है, और ऐसी व्यवस्था दिखे जिसमें जनना शौच या मरणा शौच की संभावना हो तो 10 दिन पूर्व नांदी श्राद्ध कर देना चाहिए। नांदी श्राद्ध के बाद विवाह की समाप्ति तक अशौच होने पर भी वर और वधू और उनके माता पिता को अशौच नहीं लगता है। इन चारों के इतर पारिवारिक सदस्यों को अशौच लगेगा। नांदी श्राद्ध के पूर्व ही विवाह के लिए सामग्री तैयार होने पर अशौच प्राप्त हो जाए तो प्रायश्चित करके विवाह कृत करना चाहिए। कुष्मांड से हवन, गौदान एवं पंचगव्य प्राशन इसका प्रायश्चित होता है। अशौच में भी स्वस्ति व स्नादि ग्रह शांति तक संपूर्ण कृत होते हैं। विवाह में अशौच की संभावना हो तो अशौच से पूर्व अन्नदान का संकल्प कर लेना चाहिए। उस संकल्पित अन्न का भोजन दोनों पक्ष के मनुष्य कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। परिवेशन असगोत्र के मनुष्यों को करना चाहिए। वधू और वर की माता को रजो दर्शन की संभावना हो तो नांदी श्राद्ध 10 दिन पहले कर लेना चाहिए। नांदी श्राद्ध के बाद रजो दर्शन दोष नहीं होता है। नांदी श्राद्ध के पूर्व रजो दर्शन होने पर श्री शांति करके विवाह हो सकता है। उसी प्रकार वधू की माता के जननाना शौच होने पर श्री शांति करके विवाह हो सकता है। विवाह मध्य में होम के समय भी कन्या के ऋतुमती होने पर हवन करके अवशिष्ट कर्म संपन्न करना चाहिए। 2 सगी बहनों का विवाह 2 सगे भाइयों से या एक वर के साथ 2 सगी बहनों का विवाह नहीं करना चाहिए। 2 सगी बहनों का 2 सगे भाइयों का या भाई बहनों का संस्कार एक मास में एक साथ न करें। लड़की के विवाह के पीछे लड़के का विवाह हो सकता है। पृथक माता हुए भाई बहनों का संस्कार द्वार भेद, मंडप भेद और आचार्य भेद से हो सकता है। जोड़े भाई बहनों का विवाह एक ही मंडप में करने से हानि नहीं है। उसी प्रकार विवाह के पीछे मुंडन यज्ञोपवीत 6 मास तक नहीं करना है। विवाह, उपनयन, चूड़ाकरण, सीमंत, केशांत से 6 मास तक लघु मंगल नहीं करना चाहिए। संवत्सर भेद में जैसे फाल्गुन मास में एक मंगल कार्य हो तो आगे चैत्र में दूसरा मंगल कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। उपयुक्त 6 मास का बंधन 3 पीढ़ी तक के ही पुरुषों के लिए है, अन्य पीढ़ी के पुरुषों को यह बंधन नहीं होता है। मंगल कार्य मध्य के पितृकर्म में श्राद्धादि अमंगल कार्य न करें। वागदान के अनंतर वर कन्या की पीढ़ी में से किसी की भी मृत्यु हो जाए 1 मास के बाद अथवा सूतक निवृत्ति होने पर शांति करके विवाह करने से हानि नहीं होती है। विवाह के पूर्व नांदी मुक्त श्राद्ध के बाद अथवा विनायक